या खालिकू हफ्ते के दिन यानी कि सैटरडे वाले दिन चलते फिरते ये वजीफा पढ़ लेना। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, इंशाअल्लाह इस वजीफे का फौरी तौर पर असर होते हुए देखेंगे। इस वजीफे के कमालात देखेंगे। ये फौरी तौर पर असर करने वाला वजीफा है। ये बड़ा ही कमाल का वजीफा है। हफ्ते के दिन ये वजीफा लाजमी कर लें, अपने बदलते हुए हालात देखेंगे। चाहे आप लोग जिस मुल्क से हैं, जिस शहर से हैं, जिस गली से हैं, इस वीडियो को पहले पूरी देखना, वजीफे का तरीक़ेकार समझना, उसके बाद आप लोगों ने इस वजीफे को करना है। जैसे ही आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, इस वजीफे को कर लेना। कोई बहाना ना बनाना कि इस वजीफे को मैं शाम को करूंगा या फिर कल करूंगा, आज काम है। मेरे भाइयों, ये कोई इतना ज्यादा मुश्किल अमल नहीं है, आप लोग नहीं कर सकोगे। कोई सुस्ती भी ना करना। ये हफ्ते के दिन का इतना मुजर्रब वजीफा है कि आपकी सोच भी हैरान हो जाएगी। सुबह अमल करोगे, शाम तक जितना मुश्किल काम होगा हल हो जाएगा, अल्लाह के हुक्म से हल हो जाएगा। जो भी बड़ी हाजत होगी शाम तक पूरी हो जाएगी। चाहे दुश्मन तंग करते हैं, उनका कोई मसला है, या फिर रिश्तेदार तंग करते हैं, या फिर रिज्क का मसला है, किराए के मकान में रहते हैं, अपना घर की ज़रूरत है, अपना मकान चाहते हैं, लोगों में आपकी इज़्ज़त नहीं है, गुर्बत की वजह से लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते, तो मेरे भाइयों, हफ्ते के दिन इस अमल को कर लो। ये जो सारी परेशानियां मुश्किलात मैंने बताई हैं, ये हल हो जाएगी। मेरे भाइयों, लोग इतना परेशान हैं कि रो रो कर दुआएं मांगते हैं कि हमारी ज़िंदगी से ये सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएँ, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, और कहते हैं कि हम इन किराए के मकानों से तंग आ चुके हैं, हमें अपना ज़ाती मकान चाहिए, कोई वजीफ़ा बता दो। ये सारे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। इतना ज़्यादा लोग परेशान हैं, मुश्किलात में फंसे हुए हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को ये वजीफ़े बार-बार बता रहा हूँ, बार-बार कह रहा हूँ कि कर लो, अपनी परेशानियाँ दूर कर लो। ये बड़ा ही मुजर्रब अमल है। इस अमल को करते ही आप लोगों की जो भी परेशानियाँ होंगी वो ख़त्म हो जाएँगी। जिस वक़्त आपका दिल करे उसी वक़्त आपने इस अमल को कर लेना है। मेरे भाइयों, नया साल शुरू हो चुका है, तो अल्लाह पाक से यही दुआ माँगे, ऐ अल्लाह, तूने हमें नई ज़िंदगी दी है, जीने का मौका दिया है, पार्कों में जाने की बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्राना अदा करें, नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करें। मेरे भाइयों, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आप लोग राज़ी करेंगे, उसके हुक्म की इताअत करेंगे, तो अल्लाह भी आपसे राज़ी हो जाएगा। आपकी जितनी बड़ी भी मुश्किलात होंगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़त्म फरमा देंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, ये कोई लंबा वजीफ़ा नहीं है। इस अमल को आप रोज़ाना भी कर सकते हैं। जगह और वक़्त की पाबंदी होनी चाहिए कि आज आपने जिस वक़्त किया है, कल भी आपने उसी वक़्त इस अमल को करना है, और आज जिस जगह पर आपने इस अमल को किया है, कल भी आपने उसी जगह पर इस अमल को करना है। मेरे अज़ीज़ साथियों, ये कोई लंबा-चौड़ा अमल नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अज़ीज़ साथियों, अगर आप अपनी ज़िंदगी के कीमती वक़्त में से सिर्फ़ 5 से 10 मिनट नहीं निकाल सकते, तो मेरे भाइयों, ये सारी परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही रहेंगी, ऐसे ही गले लगे रहेंगी, आपको परेशान करती रहेंगी। तो चलते हैं वज़ीफ़े की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन के निशान को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। सबसे पहले आपने वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद आपने इस अमल को करना है। बार-बार मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जगह और वक़्त की पाबंदी का लाज़मी है। जगह का साफ-सुथरा होना लाज़मी है। जब आप वज़ू कर लें, वज़ू करने के बाद आप जहाँ पर भी इस अमल को करना चाहते हैं, चाहे इसे घर में करना चाहते हैं, दुकान में करना चाहते हैं, ऑफ़िस में, मस्जिद में, जहाँ कहीं भी आप इस अमल को करना चाहते हैं, वहीं पर चले जाएँ। बैठकर आपने इस अमल को करना है।
سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ درود پاک کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ 11 ٹائمز درود پاک پڑھ لو، اس کے بعد آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ میری ویڈیو کی سکرین پر، ویڈیو کی تھمبنیل پر شروع سے ہی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ وہ وظیفہ ہے یا خالقو یا خالقو یا خالقو یا خالقو۔ میرے بھائیو، اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، اگر آپ کے پاس تسبیح نہیں ہے تو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس پابندی یہی ہے کہ آپ نے جگہ اور وقت کا خیال کرنا ہے۔ آپ اس عمل کو روزانہ بھی کر سکتے ہو، جس وقت آپ نے آج کیا ہے کل بھی آپ نے اسی وقت کرنا ہے۔ یا خالقو کا وظیفہ آپ نے 500 بار پڑھنا ہے، 500 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ 500 بار یا خالقو کا وظیفہ پڑھ لو، اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ آخر میں بھی آپ نے درود پاک کو 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لو، اس کے بعد آپ آخر میں پھر اللہ رب العزت کے سامنے آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مانگ ہے، اس کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانی ختم فرما دیں گے، رزق کی تنگی دور کر دیں گے، مشکلات ختم فرما دیں گے، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ پورا کر دیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے 5 وقت نماز کی پابندی بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ وظائف کرتے رہیں اور نماز کا خیال نہ کریں تو ان وظائف کا اثر نہیں ہوتا۔ میرے عزیز ساتھیو، آپ لوگوں کو 5 وقت نماز کی پابندی کا بھی خیال کرنا ہوگا۔ جب آپ 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے تو میرے بھائیوں آپ کی زندگی سے یہ ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جائے گا۔